जनपद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर डेंगू काटता कैसे है, कैसे पनपता है और कैसे लोगों को बीमार करता है, इसकी जानकारी के लिए जिला मलेरिया अधिकारी आर.के. सिंह से जानिए डेंगू के बचाव के उपाय। जनपद में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये बेहद आवश्यक है कि मच्छरों से बचाव कैसे किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर डेंगू काटता कैसे है, लोग कैसे बीमार होते हैं और डेंगू पनपता कैसे है। इस सभी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला मलेरिया अधिकारी आर.के. सिंह। सर, जिस तरीके से डेंगू के मामले जनपद में लगातार बढ़ रहे हैं, कई मौतें हो चुकी हैं, आखिर डेंगू कैसे पनपता है, कैसे लोगों को ये बीमार करता है? डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो एक मच्छर के द्वारा एक संक्रमित रोगी से दूसरे संक्रमित रोगी में फैलता है। और ये जो डेंगू बीमारी है, इसके लक्षण ये हैं कि तेज़ बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। ये अक्सर कर दो तरह का होता है, एक डेंगू हेमरेजिक, एक सादा में बुखार आता है, 6-7 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा जो हेमरेजिक है, उसमें अक्सर कर ब्लीडिंग होती है और कई बार वो केस क्रिटिकल भी हो सकता है। इसके लिए अस्पताल मरीज जाकर के ठीक हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने एक बात कही है कि ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में भी पहुंचता है, तो कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है? जब एक बीमार व्यक्ति को जो डेंगू से पीड़ित है, उसको अगर मच्छर डेंगू का जो मच्छर है एडिस इजिप्टाई, अगर वो उसका रक्त ले लेता है और उसके बाद कुछ देर उसके बॉडी में ये एक साइकिल चलता है, वहाँ पे ये पनपता है। जब इसके रोगाणु तैयार होते हैं, उस टाइम ये दूसरे व्यक्ति को काटता है, तब ये बीमारी दूसरे आदमी के अंदर, स्वस्थ आदमी के अंदर चली जाती है और वह भी बीमार हो जाता है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। चूँकि इसका मच्छर कई बार एक आदमी के बजाय कई आदमियों को एक साथ काटता है, तो इसीलिए बीमारी तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि इसके जो मच्छर है उसकी हैबिट इस तरह की होती है कि उसका पेट एक बार में नहीं भर पाता है, उसकी प्रोसेस छोटी होती है, छोटा मच्छर होता है और यह हमारे घरों के अंदर ही अक्सर कर रहता है। इसलिए इससे बचना आसान भी है, लेकिन लोग इसकी जागरूकता शायद नहीं समझ पा रहे। हमारे स्तर से, सरकार के स्तर से बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है। घर या घर के आसपास पनपता है, तो कैसे इससे बचा जा सकता है? इसका बचने का बहुत आसान उपाय है कि हमारे घरों के अंदर जितने बार पानी के कंटेनर हैं, उसको हम देखें, उसको हर 7 दिन पे पूरी तरह से साफ़ करके, रगड़ के, पोंछ के, सुखा के तब दोबारा भरें। या कई बार फ्रिज के पीछे जो ट्रे लगी है, एसी का पानी भरा है, या कई बार अनजाने में हमारे मनी प्लांट पानी में लगा रहता है, तो सब जगह अगर हम नज़र दौड़ाएं, जहाँ भी पानी भरा है हमारे घरों के अंदर, या घर के छत पे कबाड़ पड़ा हुआ है जो बारिश का पानी भर जाता है, उसमें हम नहीं देख पाते हैं, कई बार नज़रअंदाज करते हैं छतों पे जाने पे, वहीं पर ये मच्छर पैदा हो रहा है और हमारे घरों के अंदर ही पैदा होकर हमको संक्रमित कर रहा है और हमारे पड़ोसी को संक्रमित कर रहा है। कैसे काटता है डेंगू? अगर डेंगू काटने की क्या कोई सिम्टम्स हैं या कोई ऐसी पता चल सकता है लोगों को कि डेंगू ने ही काटा है? कैसे अटैक करता है? डेंगू अपने आप में वायरस की बीमारी है, इसको मच्छर के काटने से होता है और मच्छर इसका अक्सर कर दिन के टाइम पे काटता है, ख़ास तौर से सवेरे के टाइम पे या शाम के टाइम पे। अगर हमारे ऑफिसों में अगर तेज़ लाइट है और रात में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी ये काट सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर उजाले में ही काटता है और घरों के अंदर अक्सर कर रहता है। साफ़ स्वच्छ पानी में पैदा होता है, गंदे पानी में ये पैदा नहीं होता है और ज़्यादातर हमारे घर और घर के अंदर ही ये पाया जाता है। अगर हम बात करें डेंगू के काटने की बात को, तो सिम्टम्स लोगों में बुखार के आने लगते हैं। इसकी जो साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है? कितने दिन में ये जनरेट हो जाता है? उसके बाद कितने दिन तक ये जीवित रहता है? इसका अक्सर कर जो कॉमन पीरियड है 7 दिन का है। 7 दिन के बाद डेंगू का रोगी अपने आप से ठीक हो जाता है, लेकिन जब उसको परेशानी होती है तो उसको अस्पताल में पूरी तरह ट्रीट हो जाता है। और बुखार आने के पहले दिन से ही लोगों को जागरूक होना चाहिए और तुरंत अस्पताल में जाकर चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इस गफलत में न रहें, इस लापरवाही में न रहें कि ठीक हो जाएगा, कोई भी बुखार है। आप आज के टाइम पे अगर बुखार आता है तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं और वहां पर इलाज करवाएं। सारे सरकारी अस्पताल नज़दीकी केंद्र में जाएं, वहां पर निःशुल्क इसका इलाज है, कोई फीस नहीं होती इसकी। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि ये पता चल जाए कि आखिर डेंगू जनित ये फीवर आ रहा है? साधारण तौर पे इसमें बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, आँखों के पीछे
दर्द होता है, अगर आंखें घुमाते हैं तो और ज़्यादा दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है। ठीक प्रकार से इसका कहना केवल जांच के बाद ही कह पाते हैं कि हाँ साहब ये डेंगू है, लेकिन साधारण सभी बुखार की तरह इसमें भी तेज़ बुखार आता है और सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है। अगर हम ये डेंगू की बीमारी को लेके हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जनपद में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि डेंगू इस बार कुछ ज़्यादा पनपा है। तो क्या मायने इस चीज़ के कि इस बार किस वजह से इतना बड़ी तादाद में डेंगू पनप गया है? अगर लास्ट ईयर्स की हम बात करें तो इतने डेंगू के मरीज़ सामने नहीं आए थे जनपद में, और हमें पता है कि डेंगू के मरीज़ जब सामने आते हैं तो उसकी काउंटिंग भी होती है कि भाई डेंगू पनप रहा है। तो क्या टेम्परेचर इसका कोई नियत होता है या पानी का जलभराव तो पहले भी रहता है? तो क्या कारण है कि डेंगू इस बार ज़्यादा पनपा? चूँकि ये वायरस की बीमारी है और वायरस अपने आप में कई चेंजेस करता रहता है, जैसा कि इसका लक्षण है, ये हर बार अपने तरह से म्यूटेट करके अपने आप को मजबूत बनाता है और जो वहाँ का वातावरण है उसके हिसाब से ढलने का प्रयास करता है। इस बार कुछ बारिश भी अधिक हुई है और पानी का जल जमाव अधिक हुआ है, और हमारा जो गांव का क्षेत्र भी है वो भी शहरीकरण की तरफ हुआ है। जैसे कि आज तक हमने जितने गांवों में जा रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, या फ्रिज भी रखे हुए हैं। लोगों को पता भी नहीं कि फ्रिज के पीछे ट्रे होती है, उसमें हमने देखा है उसमें भी मच्छर पनप रहा है। तो शहरीकरण जो हो रहा है और लोगों की जो जागरूकता अभी उस हिसाब से नहीं है, इस वजह से भी ये ज़्यादा बढ़ा है। क्या छिड़काव कैसे से कंट्रोल किया जा सकता है? यानी कि अगर ये जनरेट कर रहा है तो कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? इसका सबसे पहले रोकने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अपने घर और आसपास ये देखें कि कहीं जल जमाव तो नहीं है। अगर जल जमाव है तो सबसे पहले उसको ख़त्म करें। दूसरे नंबर पर हमेशा हम मच्छरदानी का प्रयोग करें, या किसी भी तरह से हम अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो फुल आस्तीन पूरे कपड़े और मोजे पहनाकर भेजें, क्योंकि इसका मच्छर दिन में काटता है, इसलिए ये संभावना और ज़्यादा बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अभी तक? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी तरह से जागरूकता का अभियान, सोर्स रिडक्शन का कार्य, छिड़काव का कार्य और उपचार का कार्य बराबर चल रहा है और पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। सीएमओ मैडम डॉक्टर रचना गुप्ता के निर्देशन में ये कार्य बहुत जोर शोर से और प्रोएक्टिव होकर चला जा रहा है। अभी तक जनपद में कितने मामले डेंगू के आए हैं? अभी ठीक से आंकड़ा मेरा देना मुश्किल है, क्योंकि ये आईडीएसपी के द्वारा देखा जा रहा है, लेकिन लगभग 300 मरीजों से अधिक के आंकड़े हैं। तो सही आंकड़ा दे पाना मेरे पास नहीं है इस समय। ये आईडीएसपी आपको वर्तमान में क्या स्थिति है डेंगू के मरीजों की अगर हम बात करें तो? भी वर्तमान में डेंगू के मरीजों की स्थिति ठीक है, पूरी तरह से ठीक होके आ रहे हैं और मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भय जैसा लोगों को हो गया है। उसके लिए हम लोग जागरूकता का अभियान चलाए हुए हैं, लोगों के से भय को निकाल रहे हैं और हमारी टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को बता रही हैं, जागरूक कर रही हैं, सोर्स रिडक्शन का काम कर रहे हैं, छिड़काव का काम कर रहे हैं। और हमारे अलावा भी सारे विभाग जुड़े हुए हैं, पंचायत राज विभाग पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और नगर निगम और सारे विभाग हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। सारे लोगों को वो अपने हिसाब से वो सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। इसमें साथ रहे जिला मलेरिया अधिकारी आर.के. सिंह। हमने बातचीत की कि आखिर डेंगू काटता कैसे है, कैसे पनपता है। सही मायने में जो साइंटिफिक तरीका है और जो साइंस कहती है कि डेंगू साफ़ पानी में पनपता है, घर के आसपास जल भरा रहता है, घर में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पनपता है, दिन में काटता है। ये आमतौर पर देखा गया है कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। इसके कंट्रोल और इसको ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि अपने आसपास पानी भरने ना दें। डेंगू के बचाव के लिए छिड़काव भी रखें और फुल बच्चों को, जैसे कि बताया उन्होंने कि अगर स्कूल जाते हैं बच्चे तो फुल आस्तीन के कपड़े उन्हें पहना के भेजें। और कंट्रोल करने के लिए ये है मेजरली कि घर और उसके आसपास जो पानी भरा रहता है उसको ना पनपने दें। आखिर डेंगू एक तरह से वायरस जनित एक बीमारी है जो कि ये साफ़ पानी में पनपती है, एक दूसरे से भी लोगों में जाती है, बेहद गंभीर और ख़तरनाक भी होती है। बुखार आता है, कमज़ोरी आती है, प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। तो सबसे पहले ये कहना भी उचित है कि अगर बुखार आ रहा है तो अपने नज़दीकी अस्पताल और डॉक्टर्स से सलाह ज़रूर रहें, तुरंत दवा लें। डेंगू काफ़ी ज़ोर से अपनी तीव्र गति से जनपद में पनप रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी उसे नियंत्रण करने की तमाम टीमें लगा दी गई हैं। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।